कि पत्रु नाम गृह्याता कदाचन पतिव्रता। अपनी भी पति का नाम कभी लेना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पति का भी नाम नहीं लेना चाहिए और अपने ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए। जो हमारा बड़ा लड़का है उसका भी नाम लेना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना। बहुत लोग तो बुलाते रहते हैं, लेकिन नहीं, हमें उनका नाम नहीं लेना चाहिए। और पति का तो नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज के डेट में ये भी एक फैशन बन गया है। लेकिन ये साल 2 साल में कुछ कम भी हुआ है। राहुल जी, बहुत कम हो गया है। इसलिए कम हो गया है कि अब जो माताएं हैं वो पति का नाम नहीं, उसका इतने विलोम बना करके नाम पुकारते हैं, है नहीं, कि अगर बगल कोई पड़ोसी वाला गुजर रहा हो तो उसको ये लगेगा कि अपने बच्चे को बुला रही है या पति को बुला रही है। ऐसी विडंबना। तो भाई नाम नहीं लेना चाहिए। हमने देखा, हमने सुना था एक बार कथा में, एक संत जी कहते थे कि एक जगह कथा ऐसे ही चल रही थी, तो जो पंडित जी कथा सुना रहे थे उन्होंने कीर्तन गाया कि कलिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। और जो एक माता जी बैठी थी बीच में कथा सुन रही थी, उनके पति का ही नाम था देवकी नंदन। उन्होंने कहा हम नाम तो नहीं लेंगे अपने पति का, भले ही कीर्तन ना करें वो ठीक है। उन्होंने कीर्तन काट दिया लेकिन नाम नहीं लेंगे। दूसरे दिन आई फिर वही कीर्तन, तीसरे दिन आई फिर वही, चतुर्थ दिवस आई फिर वही, पंचम फिर षष्ठम फिर, लास्ट दिन बोली कि पंडित जी मानवे वारे न वही कीर्तन कराएंगे। तो जाली अपनी बेटी को लेके आई। अब बेटी का नाम था चंपा, और जो पंडित जी ने कहा कलिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम, सोई माता जी बोल पड़ी कलिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तो शरणम। परंतु नाम नहीं लिया, ये उनकी विशेषता है। अच्छा, पहले लोग प्रायः बिगड़ भी जाते थे। अगर कुछ बहुएं अपने सास का नाम ले ले तो लोग बिगड़ जाते थे। गलत बात, सास का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने जो है ससुर का भी नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ या? अरे पहले की जो मर्यादा थी वो बड़ी अद्भुत मर्यादा थी। हाँ, एक के घर में एक बार इलायची खत्म हो गई, तो उनके ससुर जी बाजार जा रहे थे। जैसे बाजार के लिए निकले तो बहू ने आवाज लगाई, ससुर जी। बोल बेटा क्या बात है? बोले बाजार जा रहे हैं। बोले हाँ। बोले इलायची खत्म हो गई। सोई ससुर जी ने बहुत फटकार लगी, शांत हो जा, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं है क्या? ऐसे बोलते हैं। बोले हुआ क्या? बोले तुम्हारी सास का नाम है क्या? इलायची। सोई डर गई वो कि राम 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 राम, ये तो हमसे गलती हो गई। ठीक है, लेकर के आए। अच्छा, भगवान की कृपा हुई, कुछ दिन बाद फिर समाप्त हो गई। अब वो बहू यही सोच रही हम कहें तो कैसे कहें कि क्या खत्म हो गया। ससुर जी जैसे बाजार के लिए रवाना हुए सो आवाज लगाई, ससुर जी। हाँ जी। बोलो बेटा। बोले अम्मा खत्म हो गई। अम्मा खत्म हो गई? हाँ। अब तो ससुर जी एकदम झल्ला उठे, राम राम, ये कैसे बातें कर रहे हैं?
कहा मतलब अम्मा का मतलब वो खत्म हो गई। ससुर जी बड़े परेशान हैं, तो वो सोच ली कि ससुर जी अभी घबरा जाएंगे, तो दौड़ी 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 गई और एक डिब्बा उठा के लाई, बोली इसमें जो अम्मा जी थी वो समाप्त हुई। अच्छा, उनके जान में जान आई, चलो ठीक है, बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। तो हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, किसका नाम लेना चाहिए, किसका नाम नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें बड़े ही अच्छे तरीके से हमें जानना चाहिए। हमें अपने ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। भले ही फैशन है और आप लोग काम चलाया करो, बेटे के नाम से पुकार लिया करो, परंतु नाम नहीं लिया करो। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो शिव महापुराण में लिखा है कि पत्र नाम न गृह्यात कदाचन पते व्रता। जो पतिव्रता स्त्री है वो अपने पति का नाम नहीं लेगी, इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए।